जिला मुख्यालय को नगर निगम बनाए जाने की अधिसूचना का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मलाहत के ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में पंचायत घर में एकत्रित हुए, जहां नगर निगम के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी पंचायत को नगर निगम से बाहर रखने की मांग उठाई। हम नगर निगम का जो सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसका भरपूर विरोध करते हैं उसका भरपूर विरोध करते हैं। इसमें हमारे गांव की जो एक तो चारागाह की जमीन है उसका भी मतलब उसमें भी हमें दिक्कत आएगी, और दूसरा जो हमारे गांव का एक जो माहौल है उसमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उसका निवारण हमारे गांव में ही हो जाता है। तो उसका भी हमें बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब नगर निगम बन जाएगा तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही जाना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा। हम इन सभी मुद्दों पे गांव वासी एकत्रित हुए हैं, तो ये हम सभी का ऐसा मानना है कि ये जो नगर निगम है ये हमारे क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर गांव के लोगों को टैक्स के दायरे में लाकर उनके साथ कुठारघात किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। और आपने जैसे पूछा कि आप इस नगर निगम का विरोध क्यों करते हैं, मैं एक एक पॉइंट आपको गिनाता जाता हूँ। पहले हमारा गांव था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में है, हमें नक्शा पास करवाना पड़ता था, ठीक है जी। फिर हमने जैसे कैसे लड़ाई लड़के हमारा ये हुआ कि पंचायत के एनओसी पे मीटर और बिजली का कनेक्शन मिल जाता था, ठीक है। अब नगर निगम आएगा तो हम कंट्री उसमें भी जाएं जी, और नगर निगम से भी करवाएं तो टैक्स देख लीजिए। नगर निगम इसके अपना कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ने 30 या 40% जो मुझे अभी पता लगा है कि रेट इंक्रीज कर दी है। अब बताओ कि गरीब बंदा कहाँ मकान बनवाएगा, कहाँ इतना टैक्स भरता फिरेगा। और देखिए हमारी जमीन पहले पीजी आई, उसके कारण हमारी कितनी जमीन गई है। अभी तक सहूलियत के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, जब बनेगा तब देखेंगे कि क्या मिलता है क्या नहीं। दूसरा, जहाँ छोटे मोटे केस जैसे आपस में हो जाते थे, भाई की भाई से लड़ाई या पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई, तो वो हम आते थे पंचायत में, वो पंचायत प्रधान उप प्रधान पूरी पंचायत बैठ के हमारा समझौता करा देते थे, निपट जाता था। कोई भी एनओसी लेनी है किसी भी तरह का तो हम प्रधान जी को फोन मारते थे, प्रधान जी है, या सेक्रेटरी को पूछते जी सेक्रेटरी जी अवेलेबल है, तो हम जाके ले लेते थे जी। अब कहाँ आप बताइए, शहर में ही घूमते फिरेंगे, नगर निगम में जाएंगे वहां ढूंढेंगे कौन देने वाला है कौन नहीं जी। अपना जो भी जितना भी सर्टिफिकेट है जी वो लेने के लिए नगर निगम के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। कहाँ हमारे गांव में ही काम हो जाते हैं आधे से ज्यादा, उनके लिए हम शहर में घूमेंगे, फिर बोलेंगे आज बाबू नहीं है, कल आना परसों आना। कहाँ बेचारा गरीब बंदा जो जहाँ एक दिहाड़ी लगाने वाला है, कहाँ वो शहर में धक्के खाता फिरेगा, ठीक है जी। ये हमारी इसलिए ज्यादा विरोध है, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमें नक्शा पास कराने के लिए फीस ही मिली है देने के लिए, और उनके द्वारा हमें कोई सहूलत नहीं दी गई है। तो बताइए हम कैसे भरेंगे। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को अनसुना करते हुए जबरन नगर निगम में शामिल करने का प्रयास किया तो इसके विरोध में जहां व्यापक उग्र प्रदर्शन होगा, वहीं अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जैसे कि हमारा नगर परिषद में ना लिया जा रही है पंचायत, तो हमने ये इसके जो रूल पढ़े हैं जो उसका देखा है, ठीक है। और गांव के जितने भी हमारे प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर युवा मंडल महिला मंडल ये सभी इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमें फैसिलिटी कम और बोझ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग जैसे हमारे उप प्रधान ने बताया कि सभी मंडल खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो टैक्स है बढ़ रहा है, 14वां वित्त जो है टोटली खत्म हो रहा है। और कृषि की जो उसमें सब्सिडी मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो आप टैक्स है वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा उसका। तो हमारे जो निजी छोटी मोटी दुकानें हैं उसको 500 से 700 रुपया ही नहीं मतलब जो टैक्स लगा रहे हैं, और बड़ी जो दुकानें होंगी उनके ऊपर भी टैक्स उस हिसाब से लगता जाएगा, स्क्वायर फुट के हिसाब से बिल्डिंग पे टैक्स, जमीन पे टैक्स जो भी लगेगा। तो इसके लिए हमारी पंचायत बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी पंचायत मतलब अपना जो है बिल्कुल अपना खेती बाड़ी करके या पशु अपना गरीब जैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं, जो इस तरह के टैक्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और इसमें अगर इसका हमारा नहीं यहाँ से हल हुआ या इन्होंने नहीं माना तो हम आगे जाएंगे और सभी पंचायतों को जिन्होंने भी विरोध किया उनको साथ लेके इसके ऊपर प्रदर्शन करेंगे। हमारे ऊपर जो सरकार द्वारा
नगर परिषद का बोझ थोपा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हमारा समूचा गांव इसका विरोध करता है। जैसे कि हमारा महिला मंडल खत्म हो जाएगा और युवा मंडल हमारा खत्म हो रहा है। हमारे ऊपर जितने भी टैक्स एक्स्ट्रा थोपे जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जैसे हमने जमीन की कोई रजिस्ट्री वगैरह करानी है, जमीन का बंटवारा करना है, तकसीम वगैरह करनी है, उसमें भी हमें ज्यादा टैक्स लगेगा। इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं कि हम इस नगर परिषद में नहीं आना चाहते। हमारे गांव में 50% अभी भी गरीब लोग हैं तो टैक्स की भरपाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। और अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो हम कोर्ट जाएंगे। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।